हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो चुका है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चन के विश्लेषण करते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आए थे या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर पहला आया था दोस्तों, तापमान की एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने आपको अपनी वीडियोज़ में के माध्यम से ये बताया था, ये आगाह किया था कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमसे एनर्जी की यूनिट पूछ ली गई थी। तो दोस्तों देखिए, आज के ही एग्ज़ाम में आ गया तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। दोस्तों इसका आंसर था तापमान की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों केल्विन होती है। आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं दोस्तों वो सब आप याद करके जाइएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि WPI के लिए आधार वर्ष किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में भारत में महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों ये दो तरीके से होता है, तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है दोस्तों, किससे दोस्तों, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दोस्तों इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसको किया जाता है दोस्तों लेबर ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, तो WPI को जो कैलकुलेट के लिए दोस्तों हम बेस ईयर मानते हैं, मतलब कि जब से और अब तक कितना महंगाई में बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है दोस्तों, उसके लिए हम 2011-12 को बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, 2011-12 को हम बेस ईयर मानते हैं दोस्तों। और इसको मैंने आपको बता दिया, इसको जो मतलब बनाता है वो कौन बनाता है दोस्तों, इसको बनाता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, और दोस्तों जो ये CPI और WPI का जो आकलन होता है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, CPI जो होता है दोस्तों उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को कैलकुलेट किया था, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या किया था दोस्तों, केवल अर्बन को किया था, शहरी को किया था, उसमें ग्रामीण को मतलब नहीं लिया जाता। ठीक है, WPI मैंने आपको बता दिया लेबर ब्यूरो करेगा, और जो CPI होता है उसको कौन करता है दोस्तों, उसको CSO करता है। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। इसका संबंध अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं दोस्तों, तो उसके माध्यम से हमने आपको बता रखा है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो होता है दोस्तों वो होता है शहद या फिर बागबानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, USA में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने हैं। देखिए अभी हाल ही में दोस्तों बॉबी जिंदल, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दोस्तों बॉबी जिंदल USA में, ये भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक हैं दोस्तों, मतलब कि ओरिजिन जो इनका है वो भारतीय है, और ये गवर्नर बने हैं USA में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आया था दोस्तों, किस श्रेणी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो दोस्तों मैंने उसमें आपको बता रखा था कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आया था दोस्तों, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है। मैं आपको दोस्तों हर बार ये बात कह रहा हूँ, जैसे ही कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है कि आप क्या कहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ लीजिए, HTML HTTML, और आप रैम रोम इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वैन लैन की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहा है। देखिए दोस्तों, आउटपुट इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड होती है, माउस होती है, ठीक है, और जो आपका स्कैनर होता है, ये सब क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। और अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं दोस्तों, तो मॉनिटर हो गया हमारा, और ये स्पीकर हो गए हमारे, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस। दोस्तों वहाँ पे 3 ऐसी थी जो कि इनपुट डिवाइस थी, और एक था प्रिंटर जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस था, उसका आंसर प्रिंटर ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आया था दोस्तों, अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो अनुच्छेद 370 का प्रारूप जो दोस्तों तैयार किया गया था वो किया गया था अयंगर के द्वारा। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 13 मेंबर थे, ये अयंगर के द्वारा ही अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया है। अब आने वाले एग्जाम की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको कब हटाया गया और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया। ठीक है, ये आप कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आया था, नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया था। दोस्तों देखिए, आर्टिकल 3 हमें जो पार्लियामेंट है उसे ये अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं, 2 राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना सकते हैं, फिर एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना सकते हैं, या फिर आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ही शक्ति देता है नए राज्य के गठन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसके द्वारा जीती गई है। दोस्तों ये जीती गई है PV सिंधु के द्वारा, और दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, PV सिंधु ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, किस भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। दोस्तों ये बताया गया आर्टिकल 51 में। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 3, ठीक है, देखिए पार्ट 4 में मैंने कल ही, आप अगर जीके बूस्टअप सीरीज हमारी देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि
पार्ट 1 में तो हमें भारत के जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के संघ के बारे में बताया गया, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में हमारा मौलिक अधिकार और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। उसी में दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आता है। और इसी में मैंने आपको बता रखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कहाँ से लिया है दोस्तों, आर्टिकल 51 में बताया गया है। और जो अगर हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम मिड डे मील की योजना को शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी मिड डे मील स्कीम, और दोस्तों इसको सबसे पहले जो शुरुआत की थी इसकी तमिलनाडु ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आया था दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न घाट मतलब कि पश्चिमी घाट के पास महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी का पूछ लिया गया दोस्तों, आप गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में, किसकी सहायक नदियां, नदियों के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, किसके द्वारा शिक्षा के लिए वर्धा योजना को सूत्रपात किया गया था। देखिए दोस्तों, वर्धा योजना को बनाया गया था या फिर सूत्रपात किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आया था दोस्तों, मेघालय के लोक नृत्य निम्न में से कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, 3 ऐसे नृत्य थे जो मेघालय से थे और एक ऐसा था जो नहीं था। वो कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। जैसे कि मिनसीम, नोंगे क्रॉम, लोहा, टॉर्सी गाटा, ये सब क्या है दोस्तों मेघालय के लोक नृत्य। और उनको किसके द्वारा परफॉर्म किया था दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया और नाम जनजातियां वहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है पब्लिकली में। ठीक है दोस्तों, और ये गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में जिनसे टकरा करके वहाँ पे मानसून क्या सबसे ज़्यादा वर्षा करता है दोस्तों। इसीलिए मेघालय में इन 3 पहाड़ियों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा वर्षा की जाती है, वर्षा होती है इन 3 पहाड़ियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अरुण जेटली का स्वर्गवास कब हुआ। देखिए दोस्तों, अरुण जेटली पूछ लिया गया तो आगे आने वाले एग्जाम में हमारी जो मतलब विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको अरुण जेटली से तो पूछ लिया गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सुषमा स्वराज से भी। तो इसका आंसर है दोस्तों 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का स्वर्गवास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 आया दोस्तों, किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर दोस्तों आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार 2002 की बैच की आईपीएस ऑफिसर है, उत्तर प्रदेश कैडर की है, जिन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 आया था दोस्तों, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर था दोस्तों जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आया था, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए दोस्तों, ये मेरे ख्याल से जो इससे पहली शिफ्ट में मतलब कि कल के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पहली या दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य दोस्तों देखिए 4 हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक है नागालैंड, एक है मणिपुर, एक है मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक ऑप्शन उसमें ऐसा था दोस्तों जो नहीं करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आया था दोस्तों, किसके द्वारा जेसस इज द क्योर बाय पुस्तक को लिखा गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों जोहाना रोचर के द्वारा लिखा गया है जेसस इज द क्योर बाय पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 20 आया था दोस्तों, कौन सा स्थल सिंधु नदी के पास नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो कि सिंधु नदी के पास हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, कराची है, गिलगिट है, ये सभी क्या है दोस्तों इस सिंधु नदी के पास है। और कौन नहीं है, वहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन था जो कि इसमें से नहीं था। और दोस्तों जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं दोस्तों, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था। तो दोस्तों ये आंसर है 1990 को दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सबसे पहली बार जारी किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमें क्वेश्चन 21 ही मिल पाए हैं, 22, 23, 24, 25 हमें नहीं मिल पाए। अगर आपको पता हो दोस्तों तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताइएगा ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों इसी तरीके की अपडेट और विश्लेषण सरकारी नौकरी का और सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए पाथमेकर यूट्यूब चैनल को और बने रहिए पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।